जय श्री राम। आइए जानते हैं कुंडली का सबसे कष्टकारी योग कौन सा होता है। जो योग लोगों को बहुत पीड़ित करता है, बहुत दुखदाई बनाता है, कुछ काम नहीं बनने देता है। लोग कहते हैं मेरी आखिर कुंडली में कौन सा पाप लग गया जो ऐसा काम नहीं बन रहा है। उस योग को कहते हैं ग्रहण योग और पितृदोष। अब ये होता कैसे, बनता कैसे, कैसे ग्रहण योग बनता है कुंडली में और कैसे पितृदोष बनता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह के साथ राहु या केतु उपस्थित हैं, विराजमान हैं, तो कुंडली में पितृदोष और ग्रहण योग बन जाएगा। इससे सूर्य का बल कम होगा और यदि सूर्य का बल कम होगा तो आपके जीवन में कई चीजों की रुकावट आने लग जाएगी। जैसे अगर सूर्य राहु या सूर्य केतु आपके लगन में बैठे हैं तो आपके शारीरिक रूप से कमजोरी बनेगी। सेकंड भाव में बनते हैं, प्रथम भाव में यदि होते हैं तो आपको जीवन में कभी कभी घोर अपयश, घोर कलंक का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ रह सकते हैं। यदि यही योग आपके दूसरे भाव में बना, ग्रहण योग, तो क्या होगा, आपके जीवन की घोर हानि होगी। पैसा कमाएंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, कोई मांगेगा आप दे देंगे, कभी जीवन में वापस नहीं मिलेगा। सेकंड भाव में अगर ये ग्रहण योग बनता है तो हमेशा धन की कंगाली बनी रहेगी। यदि यही ग्रहण योग तीसरे भाव में बन गया कुंडली के, तो परिवार से नहीं पटेगी, माता से, पिता से, भाई से, बहन से या रिश्तेदारों से, किसी से भी आपका संबंध मधुर नहीं रहेगा। और कहीं गलती से ये योग चौथे घर में आ गया, सूर्य राहु सूर्य केतु का, तब क्या होगा, तब आपकी कुंडली में जीवन में सुख की बहुत कमी हो जाएगी। सुख की कमी का मतलब जीवन में कोई भी काम होगा उसमें सुख नहीं मिलेगा आपको। वाहन का सुख भी नहीं मिलेगा जल्दी। प्रॉपर्टी कोई फंसे खरीदेंगे तो वो भी लीगल मैटर में फंस सकती है। चौथे भाव का भी ग्रहण योग बहुत खराब माना जाता है। अब बात आती है कि पंचम भाव। अगर यही युति सूर्य राहु सूर्य केतु की युति पंचम भाव में आ जाती है, पंचम भाव में सूर्य राहु सूर्य केतु की युति संतान होने में और विद्या प्राप्त करने में बहुत दुखदाई बनती है। पांचवें ग्रह की छठे घर की सूर्य राहु की युति कभी कभी शत्रु को बढ़ा सकती है। शत्रु बढ़ सकते हैं आपकी कुंडली में छठे भाव में। यदि यही युति सातवें घर में आ जाती है तो पति पत्नी के जीवन में रिलेशन नहीं मधुर करती है। या तो डाइवोर्स करा देगा, या तो भगवान न करे किसी एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वैवाहिक जीवन को सुखमय नहीं बनने देगा। सातवें घर की अगर ये युति बनती है तो आठवें घर की युति बीमार कर सकती है, मृत्यु योग भी बना सकती है अगर ये ग्रहण योग आठवें घर में आ जाता है। यदि यही योग नवें घर में आता है, नवम भाव में आता है, जिसको भाग्य भाव भी कहते हैं, अगर भाग्य भाव में आता है तो कोई भी कार्य बनते बनते बिल्कुल जीरो पे आ गया। ऐसे लगा काम बन गया, भाग्य साथ दे रहा है, अब लगा कुछ काम बन गया, बिगड़ गया। नवें घर का भी ग्रहण योग अच्छा नहीं है। फिर बात आती है दसम भाव की। दसम भाव भी पिता का भाव है। पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है और काम को बिगाड़ सकता है। बारंबार लोग कहते हैं मैंने ये काम किया, वो काम किया, कई काम कांड कर डाले, जीवन में सफलता नहीं मिली। तो आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपकी कुंडली में दसम भाव में सूर्य राहु या सूर्य केतु की उपस्थिति विराजमान, इसीलिए काम आपका बन नहीं रहा है। बात आती है 11वें घर में अगर ये ग्रहण योग आता है, आपको इनकम कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं नौकरी लगेगी तो वो छूट जाएगी, कहीं कुछ लाभ मिलने वाला होगा तो लाभ आपसे दूर हो जाएगा। वो आए, मतलब वो 11वां घर आय का होता है, पैसे को आने नहीं देगा, आते आते पैसे को रोक देगा। 12वां घर बहुत अच्छा घर भी होता है, बहुत दुखदाई घर भी होता है। 12वां घर कुंडली में मोक्ष का घर कहा जाता है, लेकिन ये कारावास का घर भी होता है। यदि ग्रहण योग 12वें घर में बनता है तो व्यक्ति को कारावास भी रहना पड़ सकता है, जेल में भी उसको जाना पड़ सकता है। फंसा देगा, वो किसी न किसी योग में फंसा देगा। आपने कभी जीवन में कोई लीगल काम नहीं किया है, गाड़ी चला रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, चोट लग गई या कोई कांड हो गया, तुरंत आपको अरेस्ट हो जाएंगे और कारावास बन सकता है। इन सब ग्रहों का, इन सब जो सूर्य राहु सूर्य केतु का जो ग्रहण योग है, इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत साधारण सा उपाय है। उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर जब भी सूर्य ग्रहण पड़े तो सूर्य ग्रहण के समय आप 5 किलो कोयला लीजिए और 1 किलो काली सरसों लीजिए, तो दोनों को मिलाइए और बहते पानी में नदी में प्रवाहित कर दीजिए। जब ग्रहण योग आपकी कुंडली में धीरे 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 कम होता जाएगा, ये कार्य आपको सूर्य ग्रहण के समय ही करना है, जिस समय सूर्य ग्रहण पड़े। जय श्री राम।